तो प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे एक नन्हे से खरगोश की, जिसका नाम गुगु था। वो एक जंगल में सब्ज टीले के अंदर रहा करता था। उसका घर बहुत प्यारा था। घर की बाहर वाली दीवारें लकड़ी की थी। इन पर सब्ज पेंट था और गोल सी छत जो शाखों को जोड़कर बनाई गई थी, सुर्ख रंग की थी। दूर से देखने में गुगु का घर बहुत बड़ा और मशरूब मालूम होता था। एक दिन गुगु सुबह की सैर को निकला। वो उछलते कूदते पत्थरों से छलांगे लगाता जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी डब्बी पर पड़ी। ये क्या है? गुगु ने हैरत से देखा। चूचू, ये माचिस है। ऊपर दरख्त पर से आवाज आई। गुगु ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक मोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी कह रही थी, कल रात जो लोग जंगल से गुजरे थे वो ये माचिस यहीं दरख्त के नीचे भूल गए हैं। हाँ, तो इससे क्या करते हैं? गुगु ने हैरानी से डब्बी को हिलाया। इससे आग लगाते हैं, मैंने खुद देखा था। वो इसमें से एक छोटी सी लकड़ी को डिब्बी से रगड़ते हैं तो आग का शोला निकलता है। चिड़िया ने बताया। घोंसले से निकलकर सबसे नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई। मैं भी इससे चूल्हा जलाऊंगा और गाजर का सूप गरम करूंगा। आहा! गुगु ने कहा और तेजी से छलांगे लगाता वापस चला गया। इसने चिड़िया की पूरी बात भी ना सुनी। गुगु जब घर आया तो उसकी अम्मी घर पर नहीं थी। वो हर रोज की तरह गाजरें लेने भालू मियाँ की दुकान पर गई हुई थी। गुगु खरगोश किचन में आया। इसने एक छोटी सी देचकी चूल्हे पर रखी। इसमें कल का बचा हुआ सूप था। गुगु ने माचिस में से एक स्टिक निकाली और उसे चूल्हे के करीब किया। अरे, लेकिन ये क्या? चूल्हा तो आग पकड़ ही नहीं रहा था। स्टिक पर लगी हुई आग गुगु के हाथ पर लगने लगी तो उसने घबराकर स्टिक खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर उसने दूसरी स्टिक निकाली, फिर तीसरी, चौथी, लेकिन चूल्हा किसी भी तरह आग नहीं पकड़ रहा था। गुगु आग लगी हुई स्टिक खिड़की से बाहर फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गुगु ने दरवाजा खोला। अम्मी अंदर आईं और उन्हें कुछ जलने की बू आ रही थी। गुगु, क्या तुम किचन में गए थे? हाँ, मैं वो नहीं। इसने बताने की कोशिश की, लेकिन खरगोश की अम्मी बहुत जल्दी में थी। वो किचन में तेज कदमों से आई और जल्दी से सारे चूल्हे चेक किए। कुछ भी नहीं जल रहा था। सब ठीक था। हाँ, सूप वाली देच की शेल्फ पर पड़ी थी। गुगु, तुम सूप गरम करने की कोशिश कर रहे थे? गुगु ने जवाब दिया। वो जल्दी से किचन से बाहर चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी अम्मी को कैसे बताए। अम्मी जब कमरे में आई तो गुगु कमरे में खामोश बैठा था। अम्मी के हाथ में सूप का प्याला था। उन्होंने साइड टेबल पर प्याला रखा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने माचिस खिड़की से बाहर गिरी हुई देख ली। खुदा न करे चूल्हा जल जाता और तुम्हें आग भी लग सकती थी। गुगु ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद से चूल्हा जलाना सीख जाओगे। अम्मी अचानक कुछ सूंघते हुए बोली, अरे ये क्या? कुछ जलने की बू आ रही है और खुद आया। अम्मी जल्दी से भागते हुए कमरे से निकल आईं। बच्चों, असल में हुआ ये था कि जब गुगु खरगोश ने जलती हुई तीलियां खिड़की से बाहर फेंकी तो घास में आग लग गई। वो आग गुगु के घर की दीवारों तक पहुंची। लकड़ी धड़ाधड़ जलने लगी। हेलो, जल्दी पहुंचे, हाथी मियाँ। गुगु की अम्मी हाथी मियाँ को फोन कर चुकी थी। हाथी मियाँ जो जंगल के फायर ब्रिगेड थे, अपने कई साथियों के साथ गुगु के घर के बाहर पहुंच गए। वो अपनी कुंडों में तालाब का सारा पानी भर कर लाए थे। जल्द ही आग बुझ गई। सब दीवारें जलकर स्याह हो गई थी, लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था।
गोगू ने अपनी अम्मी के साथ मिलकर दीवार बनाई। बंदरों ने भी उनकी मदद की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी माचिस से ना खेलें और जो काम खतरनाक हो वो अपने बड़ों से कहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू।